everyone. Welcome to the new lecture of routers and switches. Today we are going to discuss about file system navigation as well as management. So let's begin with the lecture. तो फाइल सिस्टम नेविगेशन एंड मैनेजमेंट होता क्या है? सिंपली ये एक सिस्टम होता है जो बताता है कि हमारे कंप्यूटर में या हमारे डिवाइस में फाइल्स कैसे स्टोर करी हैं और कैसे एक्सेस होती हैं। ठीक है, तो हमारा कोई भी डिवाइस है, सॉरी, सो हमारा कोई भी डिवाइस है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ ना कुछ फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फाइल्स को या तो हम स्टोर करेंगे या हम उन फाइल्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है, इसको हम सिंपली बोलते हैं फाइल सिस्टम नेविगेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? अब इसका पर्पस क्या है? ये हमें सिंपली बताता है कि जो भी हमारी सिस्टम फाइल्स है वो कहाँ पर रखी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में कोई ना कोई फाइल्स पड़ी होती है, तो वो कैसे रखी हैं, ठीक है, उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका पर्पस होता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि फाइल सिस्टम को सही से यूज करना जरूरी है ताकि हम अपनी फाइल्स आसानी से ढूंढ सके, एक्सेस कर सके और उनका सही मैनेजमेंट कर सके। ठीक है, तो बेसिकली एक ही बात हो रही है, कैसे स्टोर करना है, कैसे एक्सेस करना है, इसी को हम फाइल सिस्टम नेविगेशन एंड मैनेजमेंट बताते हैं। ठीक है, so the file system represents the platform on which an operating system like Windows, Linux works. It tells how and where file systems are stored on physical storage devices. It is also important to navigate and manage the file system properly for effective file handling. ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको कहानी अभी बताई। ठीक है, अब हम कुछ कमांड लाइंस देखेंगे कि कैसे हम अपनी फाइल को स्टोर करते हैं या कौन सी बेसिक कमांड लाइन हमारी यूज होती है। तो ये सिंपल अभी मैं मीनिंग बता रही हूँ आपको, बाद में हम देखेंगे कि राउटर्स एंड स्विचेस में कैसे इसका रोल होता है और कौन कौन सी कमांड लाइन होती है सीएलआई में। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक कमांड्स होती है फॉर व्यूइंग द फाइल सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कमांड लाइन है। ठीक है, फॉर व्यूइंग द फाइल सिस्टम यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, तो ये कैसे काम करते हैं हम देखते हैं। सीडी, सीडी मीन्स चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टरी बदलने के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है। डायरेक्टरी का आप सिंपल मीनिंग याद रखें, लाइक फोल्डर। ठीक है, फोल्डर, अगर मैं डायरेक्टरी वर्ड बोल रही हूँ तो आप उसको फोल्डर से रिलेट करें। ठीक है, तो डायरेक्टरी बदलने के लिए यानी कि फोल्डर बदलने के लिए फ्रॉम इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर देन यू विल राइट सीडी कमांड। ठीक है, एक और कमांड लाइन होती है सिमिलरली हमारे पास पीडब्ल्यूडी। ठीक है, अब आप कौन से करंट फोल्डर पे हो, ठीक है, या कौन सी करंट डायरेक्टरी में हो, ये देखने के लिए आप पीडब्ल्यूडी कमांड को यूज करते हो। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है शो करंट डायरेक्टरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास DIR। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, देखने के लिए क्या क्या फाइल्स फोल्डर हैं किसी भी करंट डायरेक्टरी में। तो अगर आपको कंटेंट देखना है किसी भी करंट डायरेक्टरी का, तो आप ये वाली कमांड का यूज करते हो। ठीक है, देन वी आर हैविंग मोर कमांड। ठीक है, तो ये मोर है, डायरेक्टरी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, मोर कमांड है। तो इसमें क्या होता है, फाइल का कंटेंट धीरे धीरे देखना है अगर आपको। ठीक है, सो व्यू फाइल कंटेंट्स वन पेज एट अ टाइम। ठीक है, तो तब आप मोर कमेंट का यूज करते हो। ठीक है, ये मोर है यहाँ पे, डायरेक्टली आई थिंक गलती से मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो मोर कमांड का हम यूज करते हैं। तो ये तो हमारे पास सिंपल है कि हमारे फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के लिए कौन सी बेसिक हमारी कमांड लाइन यूज होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कमांड्स फॉर मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है, तो हमारे पास फर्दर कमांड्स होती हैं, लेट्स सी देम। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास RMDIR। ठीक है, और एक और होती है हमारे पास मेक डायरेक्टरी, MKDIR। ठीक है, तो पहले हम MKDIR की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका सिंपली काम क्या होता है, टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी और न्यू फोल्डर। ठीक है, न्यू फोल्डर बनाने के लिए हम MKDIR, मेक डायरेक्टरी बोलते हैं इसको, तो मेक डायरेक्टरी कमांड का हम यूज करते हैं। देन वी आर हैविंग सिमिलरली RMDIR। अब RM स्टैंड्स फॉर रिमूव। ठीक है, कि अगर आपको कोई भी डायरेक्टरी को रिमूव करना है, ठीक है, खाली फोल्डर डिलीट करना है, तो आप RMDIR कमांड का यूज करते हो। देन वी आर हैविंग कॉपी एंड मूव। कॉपी एंड मूव नाम से ही पता लग रहा है, टू कॉपी और मूव फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सिमिलरली वी आर हैविंग रीनेम। ठीक है, टू चेंज द नेम ऑफ अ फाइल और अ फोल्डर। ठीक है, जो भी आपके पास डायरेक्टली है उसका आपको रीनेम करना है। ठीक है, तो ये नाम से ही पता लग रहा है। अनडिलीट, अनडिलीट क्या होगा, गलती से डिलीट की गई फाइल वापस लेके आना, लाइक रिस्टोरिंग के लिए। ठीक है, तो रिकवर, टू रिकवर डिलीटेड फाइल, तो हम अनडिलीट का यूज करते हैं। एंड फिर आता है हमारे पास रीसेट रिसाइकल बिन।
रिसाइकल बिन को पूरी तरह से साफ करना या परमानेंट डिलीट करना, उधर हम इस कमांड लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैनेजिंग के लिए हमारे पास ये वाली कमांड लाइन यूज होती है। ठीक है, तो अब राउटर या स्विच के अंदर भी एक फाइल सिस्टम होता है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, जैसे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, लॉग्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास राउटर एंड स्विचेस में भी फाइल सिस्टम होगा। ठीक है, और फाइल सिस्टम का बेसिकली काम क्या है, ये तो हमने देख ही लिया। ठीक है, एक्सेस करना, फाइल को स्टोर करना, कॉपी, डिलीट, रीनेम, इस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करना। ठीक है, अब हमारे पास हम कमांड लाइन देखेंगे जो रिलेटेबल है राउटर्स या स्विचेस के अंदर, जैसे कि सिस्को डिवाइसेस में। ठीक है, तो जब राउटर डिवाइसेस होते हैं ना, राउटिंग एंड स्विचेस स्विचेस में, तो हमारे पास सिस्को डिवाइसेस की बात होती है बेसिकली। ठीक है, तो वहां पर कुछ कमांड लाइंस होती हैं, तो वो सेम ही है। ठीक है, तो ये मैंने वही लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया कि राउटर एंड स्विचेस आल्सो हैव अ फाइल सिस्टम वेयर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, लॉग्स एंड अदर सिस्टम फाइल्स आर स्टोर्ड। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नेविगेट एंड मैनेज द फाइल सिस्टम फॉर ट्रबल शूटिंग, बैकअप एंड डिवाइस मैनेजमेंट। तो यही लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और बेसिकली हम यहाँ पर सिस्को डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है व्यूइंग द फाइल सिस्टम के लिए जो मैंने आपको पहले बताया इंट्रोडक्शन में। तो ये हमारे अंदर राउटर्स एंड स्विचेस में ये कमांड लाइन ही यूज होती है। चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, शो द करंट डायरेक्टरी के लिए PWD, ठीक है, डायरेक्टरी मोर, तो ये वाली कमांड लाइन का यूज किया जाता है। एंड सिमिलरली मैनेजिंग के लिए हमारे पास इस कमांड लाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जैसे आप नोट डाउन कर लें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अब आपको इजीली इससे रिलेट हो जाएगा। ठीक है, तभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कुछ कमांड लाइन पहले ही बता दी ताकि आपको ये इजीली याद हो जाए। ठीक है, तो इधर भी मेक डायरेक्टरी, डिलीट, कॉपी, रीनेम, इरेज, इस तरीके की कमांड लाइन का यूज किया जाता है। यहाँ के पे मैंने इनके पर्पस क्लियरली लिख दिए हैं जो मैंने आपको पहले बताया, जस्ट वैसे ही। ठीक है, तो जस्ट लाइक अ कंप्यूटर फाइल सिस्टम मैनेजेस योर फोल्डर्स एंड फाइल्स, ठीक है, वैसे ही राउटर और स्विच में भी हमारे पास इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, इंटरनल फाइल मैनेजमेंट के लिए कमांड लाइन यूज की जाती है, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, लॉग्स या बैकअप फाइल्स। ठीक है, थ्रू सिमिलर नेविगेशन एंड मैनेजमेंट कमांड्स। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैनेजमेंट इन राउटर्स एंड स्विचेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं इसके अंदर व्यूइंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ठीक है, तो व्यूइंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में होता क्या है कि इससे राउटर या स्विच की करंट एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन दिखती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं व्यूइंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ठीक है, तो इधर मैंने इसका पर्पस भी लिख दिया है, डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इसमें कमांड कौन सी यूज होती है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कमांड ना आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है सेविंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ठीक है, तो सेविंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में क्या होता है, टू सेव द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हमारे पास जो कमांड है वो ये वाली यूज होती है। ठीक है, तो इससे जो भी करंट कॉन्फ़िगरेशन है वो परमानेंटली सेव हो जाती है एनवी रैम में अंदर। ठीक है, कि जो भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो एनवी रैम के अंदर परमानेंटली स्टोर हो जाती है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है व्यूइंग स्टार्टअप पैरामीटर्स। अब व्यूइंग स्टार्टअप पैरामीटर्स में क्या है, इससे डिवाइस का मॉडल, आईओएस वर्जन, अप टाइम, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का लोकेशन और सिस्टम पैरामीटर्स का हम स्टेटस देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कमांड लाइन है वो ये यूज होती है। ठीक है, शो वर्जन। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी, तो हमने जो भी ये डिस्कस किया अभी, इसको आप सिंपली कमांड लाइन इसकी याद रखें। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।